सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद प्रोफेशनल। क्लास 12 के एग्जाम आ गए हैं, टर्म 1 के एमसीक्यू बेस्ड, जो कि 3 दिसंबर को क्लास 12 अपने इंग्लिश एग्जाम देने जा रही होगी। ये लास्ट मिनट स्ट्रेटजी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व है पूरी इस वीडियो में, आपको लास्ट तक देखना है। हमारी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं एग्जाम प्रिपरेशन की क्लास 12 की, और जिसमें सेक्शन ए टू सी कवर हम करेंगे और कैसे कैसे आपको होमवर्क करना है। सेक्टर के रीडिंग, राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए आपका, कितने टाइम में आप पेपर को कर रहे होगे, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, सारी राइटिंग सेक्शन कैसे अटेंड करोगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात यही है इस बार। तो वीडियो को एंड तक देखना है, इसमें मैं आपको पीपीटी के थ्रू, आपको पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ। और प्रैक्टिस पेपर जो कि सीबीएसई ने हाल ही में रिलीज किया है, सैंपल पेपर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके जस्ट बाद सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपके लिए वरदान है। लास्ट ईयर के पेपर, आपके सपोर्ट मटेरियल्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चन सारे। ओएमआर कैसे फिलअप करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th इंग्लिश लास्ट टाइम प्रिपरेशन। कल आपके 3 दिसंबर को 12th के एग्जाम। तो आपको 3 तारीख को पेपर देने जाने से पहले इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात करो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, तो सबसे पहले आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। चीजें मींस कि आपने उसको एक डीप थॉरो स्टडी की होगी, तभी एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे। डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे नहीं हो पाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या आता है रीडिंग सेक्शन में? पैसेज, 2 पैसेजेस प्रिपेयर करने हैं, डिस्कर्सिव एंड द डाटाबेस फैक्चुअल बेस, उनको आपको करना है। उसके बाद सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में क्या रहेगा? नोटिस, एडवर्टाइजमेंट। नोटिस की वीडियो भी हमने प्लेलिस्ट में बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। एडवर्टाइजमेंट की भी जाके देखे। शॉर्ट राइटिंग में 4 मार्क्स के लिए एमसीक्यू कि नोटिस कितने वर्ड्स का होता है, नोटिस का टाइटल क्या होगा, नोटिस का सब्जेक्ट क्या होगा, नोटिस में कहाँ पे डेट आएगी, खत्म कैसे होगा नोटिस, ये सारी चीजें पूछ जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन में एडवर्टाइजमेंट में टाइटल क्या रहेगा, सिचुएशन वांटेड, ग्रूम वांटेड, कैसे क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। देन आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th इंग्लिश लास्ट टाइम प्रिपरेशन। कल आपके 3 दिसंबर को 12th के एग्जाम है, तो आप कैसे इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। आज एक दिन रह गए, एक दिन में आप लोगों को क्या क्या करना है, किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कल पेपर देने जाना है, उन सारी चीज़ों का एग्ज़ाम की लास्ट टाइम आ ही गए हैं। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको बता दूं एक दिन पहले, जिससे कि आप लोगों का कल बेस्ट जाए, क्योंकि हमने पहले से हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट, सैम्पल पेपर, एमसीक्यू और हर चीज़ आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। सो टर्म 1 के एग्ज़ाम है, ठीक। और उसमें आप अभी के टाइम क्या क्या कर सकते हो। सो लास्ट मिनट टिप्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर टर्म 1 एमसीक्यू क्लास 12th आपको बता रहा हूँ मैं। So strategy and tips will be declared in this video to attempt the class 12th term 1. Let's begin guys. सबसे ज़्यादा क्या आपको ध्यान रखना है बिफोर एग्ज़ाम, ये आज कल में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर एग्ज़ाम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आपने सैम्पल पेपर कर लिए होंगे, सैम्पल पेपर ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम से पहले। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू आपको करके जाना है जितने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए एमसीक्यू करने से पहले। मान लो आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं, तो लेटर राइटिंग के क्वेश्चन से पहले आपको पता होना चाहिए पहले फॉर्मेट क्या है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसी को कहते हैं, क्या क्या अंदर लाइन आ सकते हैं, स्टार्टिंग लाइन क्या है, एंडिंग लाइन क्या है, डेट का फॉर्मेट क्या है, उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यानी चैप्टर पढ़ रखा हो, चैप्टर के एमसीक्यू करने से पहले ये जरूर होना चाहिए गाइस। आपको अभी तक अगर हमारी प्लेलिस्ट चेक की, वो चेक कर लें, जिसमें राइटिंग लेटर और आपको नोटिस राइटिंग सबके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जानी है। और फिर ओएमआर कैसे फिलअप करना है, तो इसकी बात मैं करता हूँ। ओएमआर आपको कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तो आपने ज़रूर कर लेना है ये प्रैक्टिस पेपर भी। प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई के द्वारा निकाला गया, देख पा रहे हो प्रैक्टिस पेपर। और इसमें आपको सारी चीज़ें ऐसा पेपर आने की संदेश आए, क्योंकि जब आपका लास्ट मीन्स आपका सैंपल पेपर निकाला, उसके जस्ट बाद पेपरों के टाइम पे ये निकाला गया है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। तो इस चीज़ को इग्नोर ना करते हुए आपको इसको भी करना है। ओएमआर फिलअप कैसे करना है, तो आपको ब्लैक पेन से करना है। जैसा कि 10th का एग्जाम हुआ आप लोगों का, जिसमें 10th के एग्जाम के स्टूडेंट्स का कहना है, तो आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक में आपको आपने जो किया है वो ऑप्शन फिल भी करना होगा, 4 में आपको गोले मतलब चारों में गोले नहीं लगाने, जिस ऑप्शन में आपका राइट आंसर है उसमें गोला लगाना है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नेम, सिग्नेचर, इन सब चीज़ों को करना है और रोल नंबर भी गोले लगा करके भरने होते हैं ओएमआर शीट में। पूरा आपको बतेरो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, स्कूल के सीबीएसई स्कूल्स के मैडम ने बनाया हुआ है, वो देख कर जाएँ ओएमआर फिलअप की, क्योंकि वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको चाटा भी पड़ सकता है वहाँ पे टीचर्स अगर टफ रहे तो। यहाँ पे ध्यान रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट सैंपल पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैंपल पेपर जरूर कर लें, राइटिंग सेक्शन उसका प्रिपेयर करें। जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाला आया था जिसमें कि आपसे टाइटल नोटिस का अप्रोप्रिएट पूछा था, है ना, तो आप लोगों को ये जरूर कर लेना है। और अटेम्प्ट करना है व्हाट यू रीड इन द इंस्ट्रक्शंस को बहुत जल्दी से ढंग से पढ़ लेना प्रॉपरली। नेगेटिव मार्किंग तो आपकी बिल्कुल भी नहीं है, आप ये सोच के ना चलें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो ये नहीं है। और आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं, तो ही अटेम्प्ट करना है कल का क्लास 12th टर्म 1 सीबीएसई बोर्ड्स पेपर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द next thing which you have to keep in mind, important questions and tricks to solve that। तो यहाँ पे कल आपके एग्जाम है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले प्रॉस एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। प्रॉस एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड का मतलब है मेरा यहाँ पर कि आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे हो सकते हैं, जो कि चैप्टर से ही उठाए हुए होंगे। ठीक है, चैप्टर से ही प्रॉस एंड बेस्ड क्वेश्चन उठाते हैं, जिसमें कि कुछ लाइन्स हो गए आपके, कुछ पोएम के भी लाइन्स हो गए, उसमें से लिटरेचर में क्वेश्चन बनेंगे। तो इन चीज़ों को प्रिपेयर करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ज़्यादा ट्रिक मैं दे दूं कि आपको ना एलिमिनेट कर देना ऑप्शंस को। जैसे 4 ऑप्शन है तो इररिलेवेंट जो ऑप्शन है, मतलब जो रिलेट नहीं कर रहे क्वेश्चन से, 2 या 1, उनको हटा देना। फिर देखना अच्छा इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा ज़्यादा रिलेट कर रहा है, तो और आपने पढ़ा ही होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। जिसमें कंफ्यूज हो रहा है 2 लग रहे हैं तो उसमें से भी आपको डिसीजन लेना है और एक को करके आना है जो ज़्यादा रिलेटेबल या फिर जो आपको लगता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने पढ़ा हुआ है तो वो आपके हिसाब से होना चाहिए। क्लास 10th-12th का टर्म 1 का पेपर। अब हम बात कर लें यहाँ पे, आपको श्योर रहना है एक टाइम में आंसर का। होता क्या है कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन करा, इसका आंसर आपको ये लगा होना चाहिए, ठीक है, फिर आपको किसी ने बोला ये नहीं होगा ये हो सकता है, फिर आप कंफ्यूज हो गए, आपको फिर लगने लगा हाँ वो होगा। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। यू हैव टू कीप फेथ ऑन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो यू हैव टू write the answer if you know that in a one time, don't discuss that question। okay, so वो वन टाइम में आपको कर लेना है। अगर हो सकता है आपको अपने ऊपर डाउट है तो फिर आपको पूछ लेना है, अदरवाइज आप एक टाइम पे जो करते हो सही रहता है, क्योंकि कभी कभी आपने जो किया होता है वो सही चला जाता है, जो दूसरे बताते हो वो गलत चला जाता है। इस चक्कर में आपको अपने ऊपर श्योरिटी होनी चाहिए। अब बात करेंगे प्रिपेयर आपको कहाँ से ज़्यादा करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा राइटिंग सेक्शन का। इसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इन चीज़ों से ज़्यादा प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो, रीडिंग, लिटरेचर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड। बट राइटिंग सेक्शन पे आपको फोकस करना है, सेक्शन बी में। और ग्रामर नहीं आ रही है 12th की, 10th की आ रही है, बट यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि नेट नोटिस के फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट, ओपनिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन, बीच में क्या भर सकते हैं, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, टाइटल क्या हो सकता है, इशूइंग अथॉरिटी कौन हो सकती है, किसको कौन लेटर लिख रहा है, ये सारी चीज़ें राइटिंग सेक्शन में आपको प्रिपेयर कर लेनी है गाइस। और यहाँ पे बात करेंगे लिटरेचर और पोएटिक डिवाइस से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन लिटरेचर के डिवाइस, पोएटिक डिवाइस से इसलिए पूछा जाता है, हर एक पोयम देख लो आप, लाइक माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन असलम, कीपिंग क्वाइट, जैसे कि लेट एज विंटर्स मून, माई मदर एट 66 में एज कैज सिमिली, एलिट्रेशन, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन, यही सारे रिपीटेशन, इन सारे पोएटिक डिवाइसेस को आपको रिवाइज कर लेना। 1 नंबर आपके श्योर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी एक है जो कि टफ भी है। और आपको एक बता दूं कि आपको रीड जरूर करना है रीडिंग सेक्शन से, क्योंकि आप बिना रीड करे उन एमसीक्यूज को ट्राई करेंगे करने की, नहीं होगा सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे, बिकॉज रीडिंग सेक्शन ही आपके रीडिंग स्किल्स का टेस्ट है। तो आप लोग को वो रीड करना है, आपको प्रैक्टिस करने जानी है रीडिंग सेक्शन की भी, आप इसको इग्नोर करते हैं। सो सबसे पहली बात, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई ऑप्शन देख लिया उसमें कंफ्यूज हो गए, 3-4 ऑप्शन हैं कौन सा भरें, 2-3 लगता है, तो नो, यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज डिमांडिंग, एंड देन आपको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं दूंगा कल के क्लास 12th के एग्जाम को लेकर के, फिर आपको वो आसानी से ऑप्शंस समझ आने लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और आपको
सैम्पल पेपर का लिंक, प्रैक्टिस पेपर जो कि हाल ही में रिलीज़ किया उसका लिंक, और सारे कैसे टर्म 1 के आप अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जाकर के आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे आपका रीडिंग सेक्शन को भी आपको ढंग से देना है। तो पीडीएफ का लिंक आप जाएँ देखें। So now it's come to an end. So all the best guys for your exam. जितने भी 12th में बेस्ट करके आएंगे OMR सीट ढंग से भरें, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये बात। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जाकर देख लें, 1 मंथ स्ट्रेटेजी वीडियो ज़रूर देख लें। 1 मंथ स्ट्रेटेजी वीडियो में हमने बता रखा है कैसे आप टर्म 1 का करेंगे। इसमें MCQ, स्ट्रेटेजी, टिप्स, और आप लोगों का क्या ऐसे शेड्यूल रहना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में भी डिस्कस है। तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आ जाएगा। 1 मंथ इज़ लेफ्ट। टाइम मैनेजमेंट में आपको ध्यान देना है कि 1.5 घंटा ही मिलने वाला है, तो आपको सिर्फ गोले जल्दी से भर लेने हैं अगर आपका आंसर आ रहा है। तो ये है, इस बार लिखना नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा इशू है नहीं। ये वीडियो जा करके देखें, और तब तक चैनल पर बने रहें। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर 12th एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर के आया हूँ टर्म 1 के क्लास 10 12th के बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के लिए। और ये है 12th 10th दोनों के लिए है ये। तो इसमें उन लोगों को फोकस करना है कि अपने सभी क्वेश्चंस को करते चलें। प्रैक्टिस पेपर है जो कि CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, सैम्पल पेपर के जस्ट बाद आया है गाइस। सो देयर इज़ मोर टू बी सेड अबाउट द वैल्यू ऑफ टीचिंग कंसिडरिंग। तो ये रहा आपका पैसेज को आप लोग रीड करके सॉल्व कर रहे होगे। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ क्लासरूम लाइफ, तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो कि आप लोगों को कम्प्लीटली ये पैसेज करना है जो कि CBSE के प्रैक्टिस पेपर में रिलीज़ हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन टर्म 1 इंग्लिश कोर 12th का दिया हुआ है यहाँ पे हमें, और इसे आपको करना है। खास करके ज़्यादातर आपको इसमें MCQ ही मिलेगा, और इसके लास्ट में दिए गए हैं आंसर्स। तो इन पैसेजेस को आप कर लेंगे। ठीक, मैं आपको बता दूंगा कि राइटिंग सेक्शन का और एक लिटरेचर का कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ये पैसेजेस आप रीड करोगे ऊपर से और उनमें से हो जाएंगे आपके। इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी पूछा गया है। तो ये 12th का खुला हुआ है मैंने, बगल में 10th का भी है, देख सकते हो आप लोग। 10th का है यहाँ पे, तो 10th का भी मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, लिटरेचर वालों का। बट अभी 12th का मैं आपको बता दूँ जो लोग 12th में। तो अकॉर्डिंग टू डिटेल्स गिवन इन द पैसेज ऑप्शन दैट हाईलाइट मैंडेटरी क्वालिटीज ऑफ टीचर। टीचर के ऊपर है ये पूरा पैसेज, और आपसे पूछा गया है कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए टीचर में। क्रिएटिव, क्विक थिंकर, एविड रीडर। तो यहाँ पे आपको बताना है इमोशनली मैच्योर। सो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है वो पढ़ करके। देन यहाँ पे आया है फेक न्यूज़ के बारे में। फिर आपका ये एनालिसिस करनी है आपको, ये है डाटाबेस पैराग्राफ। सेकंड जो क्वेश्चन आने वाला 12th के बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1 में, ये है डाटाबेस एनालिसिस करके आपको करना है। विजुअली इम्पेयर्ड क्वेश्चन है, ठीक। देन आप लोगों का यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड के बाद शुरू होगा राइटिंग स्किल्स, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो गाइस, नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट से ही स्टार्ट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे पैसेज के बाद आएगा आपका यहाँ पे 19 क्वेश्चन से स्टार्ट है राइटिंग सेक्शन का। वी आर लुकिंग डैश वी हैव रिक्वायर्ड एज मेंशन बिलो। हेयर राइट्स द एवम लाइन इन हर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में जो लाइन लिखेंगी ऑप्शन आपको कंप्लीट चूज़ करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वी आर लुकिंग फॉर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरेंट्स, एक्सपीरियंस कैंडिडेट, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेडिकेटेड, वैल्यूज़ एंड माइंडसेट, स्पेशल एजुकेटर्स, स्किल एंड क्वालिफिकेशन। तो इसका ऑप्शन डी हमारे को सही लग रहा है बिल्कुल। और सेलेक्ट द टाइटल अप्रोप्रिएट एंड एडवर्टाइजमेंट का टाइटल आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन गाइज ऊपर से पढ़ लेना आप लोगों को, क्वेश्चन इसका सबसे ऊपर दे रखा है। ये पैसेज का है, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ करके
Select the option that information points out the necessary for the readers of the advertisement. Reason for vacancies, पे स्केल एंड पर्क्स. तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है नेसेसरी रीडर्स एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, जान पाए ताकि. तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से डालने चाहिए. रीज़न वैकेंसी के डालने चाहिए, पे स्केल, पर्क्स, कॉन्टैक्ट एड्रेस डालना चाहिए, कंपलसरी ये डालेंगे ही. देन द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ पोजीशन अवेलेबल. तो क्या क्या एडवर्टाइजमेंट सिचुएशन वैकेंट है गाइस, खाली जगह है, हमें जॉब देनी है, और रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए इन लाइंस में से चूज़ करें. नीचे ऑप्शंस हैं. तो देखो, रीज़न फॉर द वैकेंसीज देने से पहले हमें पे स्केल ये बताना ही पड़ेगा, थर्ड बताना ही पड़ेगा, करंट मंथली इनकम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटीज़. तो यहाँ पे मुझे सेकंड, थर्ड और सिक्स लग रहा है, या फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, ठीक है. सो फर्स्ट इतना है नहीं, तो सेकंड से ही सारे ज़्यादातर है. तो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सिक्स, तो डी कर देंगे इसका भी गाइज हम. अब विच ऑफ दीज वुड बी द मोस्ट सुटेबल ओपनिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट की क्या होगा, एजुकेटर्स प्रोफिशिएंट इन साइन लैंग्वेज रिक्वायर्ड, ग्रीटिंग द डीलर रीडर्स ऑफ द न्यूज़ पेपर, द स्टूडेंट ऑफ शिक्षा निकेतन हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, कम ऑन कम ऑल हेल्प टू द शिक्षा निकेतन स्टूडेंट्स. ये नहीं होगा बिल्कुल भी. द स्टूडेंट्स ऑफ शिक्षा निकेतन आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड हो सकता है, ग्रीटिंग्स टू डियर, हाँ. तो सी ऑप्शन हो जाएगा गाइस 22वें का. विच एस्पेक्ट शुड ही ना डेफिनेटली इंक्लूड इन द एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट में क्या उसको रखना चाहिए, कैची ग्राफिक्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉर्मल टोन, वेन्यू डिटेल्स. ठीक है, वेन्यू डिटेल्स होगी, फॉर्मल टोन होना चाहिए, कैची ग्राफिक्स थोड़े से. फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन हमें फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिख रहा है, सेकंड, थर्ड दिख रहा है, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ कर देंगे गाइस. तो कैटेगरी टाइटल ज़रूरी है बहुत ज़्यादा. तो यहाँ पे चेतन दास. अब लेटर का क्वेश्चन करते हैं. चेतन दास ऑफ PH रोड, मैंगलोर, हैज़ टू राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ लोकल डेली, अ पब्लिक मूवमेंट, क्लीन पेनामर बीच. तो सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. सब्जेक्ट, नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट टू क्लीन द पेनामर बीच, ठीक है. नीड फॉर अवेयरनेस नहीं होगा, है ना. लोकल्स टू ऑर्डर रेफरेन, ये भी नहीं होगा. सो यहाँ पे आई थिंक वी कैन मोटिवेट, और यहाँ पे एड्रेस द इशू, दे कैन एड्रेस द इशू इन दिस लेटर एंड टेक इनिशिएटिव. तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनिशिएटिव लेंगे, एड्रेस करेंगे इशू को. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट अप्रोप्रिएट ओपनिंग. ओपनिंग ऑफ लेटर कैसी रहनी चाहिए, दिस प्लीज चेतन टू हेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नहीं. ग्रीटिंग्स फ्रॉम चेतन, नहीं. आई एम चेतन रेजिडेंट, नहीं. आई एम चेतन राइटिंग दिस लेटर टू कन्वे डिस्गस्ट स्टेट ऑफ माई बिलव्ड, ये भी नहीं होगा. तो आई एम चेतन मैंगलोर, आई एम राइटिंग यू टू ऑर्डर टू हाईलाइट कर रहे हैं डेट्रोइटिंग कंडीशन को. तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें गाइज. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट बॉडी. आपको कंक्लूजन भी बताना है लेटर का, तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन बताना है लेटर का, तो ठीक से बताइएगा गाइज. सो मे दिस लेटर स्पॉटलाइट हार्टफेल्ट फीलिंग्स टू द रीडर्स, नहीं. मे आर वार्मेस्ट रिगार्ड, नहीं. आई रिक्वेस्ट टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन न्यूज़पेपर अरोज इन पब्लिक एक्शन, request you to highlight the desperate plea of the local authorities to take strict action. तो सी आ जाएगा इसका, ठीक है. बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको आगे का मैं करा रहा हूँ. हेलो. सो अब कंटिन्यू करते हैं सभी क्वेश्चंस को. यहाँ पे मैं पहले आपको इतना बता चुका हूँ इस वीडियो में, और यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस पेपर जो दिया गया है वो टर्म 1 के लास्ट प्रिपरेशन, बहुत कम टाइम बचा है उस प्रिपरेशन के लिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है. तो इसमें आपको क्या क्या करना है गाइस, तो आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस पेपर को पूरा सॉल्व करना है और करके देखना है, फिर आपको अपने आंसर्स चेक करने हैं. बिकॉज़ हम अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका फिर कैसे होगा, क्योंकि अगर आप अपने खुद से नहीं देख रहे हो, इतना आसान पैसेज आया हुआ है टीचर्स के ऊपर, बल्कि आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है. देयर इज़ मोर टू बी सेड अबाउट टीचिंग. कंसिडर इंस्टेंस यंग पीपल रेफर टू अबव. In one class they could 6 year old and another they could be 16 even older, rich, poor, somewhere in between. So sorts of possibilities, whatever sense students are, they have potential as human beings, possibility not realized.
इसको पूरा पढ़ना है। एज अ टीचर यू विल बी एबल टू ग्राउंड वर्क फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आप भी सीखते रहते हो। एज अ टीचर सबसे बड़े आप लर्नर होते हो। ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी है और इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका चालू हो जाता है टर्म 1 के लिए। ये आपके ऐसे पैसेजेस बिल्कुल शॉर्ट सिंपल आया हुआ है। तो देखो इसमें क्या बोला है, विच इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज। कंपेयरिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन डिफरेंस नहीं। ब्रिंगिंग इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ डिफरेंट पीपल, नहीं, पर्सनल भी नहीं जा रहे हम। इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ, एक्सप्लेन कर रहे हैं सर्टेन। रिमेनिंग अबाउट द इवेंट हैपेंड इन द पास्ट टू सपोर्ट द डिटेल्स गिवन, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, बिकॉज यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस एक्सप्लेन कर रहे हैं सब्सिक्वेंट पैराग्राफ को। व्हाट आर द ऑथर्स मोस्ट लाइकली रेफरिंग सेइंग व्हेन शॉर्ट टर्म इमीडिएट कंसर्न। इमीडिएट कंसर्न जब वो कहता है, शॉर्ट टर्म कहता है, तो क्या होगा, लर्निंग व्हेन प्रॉपरली अंडरस्टूड इज नेवर एंडिंग इवन थॉ इफ ऑफन फोकस ऑन शॉर्ट टर्म इमीडिएट। पैराग्राफ 2 में दिया हुआ, इस लाइन से आपको देखना समझना है। बिल्कुल ये आसान कर दिया लाइन दे करके। तो ये प्रैक्टिस पेपर हमें बताना चाह रहा है कि आपका पेपर उतना टफ आएगा नहीं, आता भी है तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें और अच्छे से दे करके आएंगे आप लोग। At the excessive focus on quick memories of facts, the need to create lesson plans to cater different levels, ठीक है। थर्ड, see the emphasis on learning concept with a clear understanding of them, the need to have meticulous plans to help student develop self learning। आपको ये तीनों अच्छे लग रहे होंगे, बट यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोस्ट लाइकली रेफरिंग, जब वो कहते हैं शॉर्ट टर्म या इमीडिएट कंसर्न। इमीडिएट और शॉर्ट टर्म कंसर्न क्या रहता है कि एक्सेसिव फोकस कर पाए मेमोराइजेशन पे, मतलब चीज़ों को याद रख पाएँ। चीज़ें याद करके जाते पेपर में जभी तो कर पाते हैं, डेट भूल गए, कुछ भूल गए, फैक्ट्स भूल गए। स्कूल में यही हो रहा है ना आजकल, जिसे हम ख़राब एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ पढ़ के सारे पैसेजेस आई होप कर ही लोगे। मैं मेन आपको राइटिंग सेक्शन का बता देता हूँ जिसमें आप फंसते हैं खासकर। इसमें देखो पैसेज का समरी भी पूछ लिया है, ठीक है। और फिर आपको केस बेस देखने को मिलेगा, जो कि हमने आपको आगे वीडियो में बता ही रखा है। केस बेस में आपको सारा राइटिंग सेक्शन से पहले आपको रीडिंग सेक्शन में एक डाटा पाइग्राफ या चार्ट देख करके आपको आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, हिस्टोग्राम है, ठीक है। हिस्टोग्राम मत भूल जाना गाइस, पढ़ा होगा आपने स्टैटिक्स में या मैथ्स में। तो ये आपको पढ़ना है और इसमें से करने हैं ग्राफ्स। और ये विजुअल इम्पेयर्ड वाला मत करना आप, और जितने क्वेश्चन कहे गए उतने करना। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना, लास्ट मिनट टिप दे रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा तो आपका पेपर ख़राब जा सकता है। आई truly or solemnly believes that if you will not read instructions your exam can go just as in the way which you want, it will not go in that way. So students please be focused, read the instructions। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था लेटर के बारे में, अथॉरिटीज़ की प्ली होती है, ठीक है, डिमांड करना। यहाँ पे लेटर का क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेंगे। चेतन दास है, उसका एड्रेस दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ लोकल डेली। लोकल डेली के एडिटर को लिखना है। अ पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन पनामर बीच। पनामर बीच आपको क्लीन करने के लिए पब्लिक मूवमेंट आपको खुद से इनिशिएटिव लेना है। अथॉरिटीज़ को भी जिम्मेदारी दोनों की है, ठीक है। तो अब इसमें 28 में क्या पूछा है, बिटवीन 1 and 2 विच लाइन शुड चूज टू इंक्लूड इन द लेटर। तो लेटर में हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्यों। गवर्नमेंट ऑफिशियल शुड इंश्योर द सैनिटेशन वर्कर क्लीन बीच रेगुलरली सो वी कैन। सो यहाँ पे 28 का आप देख रहे होगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए हेल्थ हज़ार्ड से बचने के लिए। एज अ सिटीज़न ऑफ कंट्री जो है स्पेसेस हमें अपने आसपास का क्लीन रखना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे इसका बताओ। इसका आप लोगों को इसमें एज अ सिटीज़न हम काम करें या गवर्नमेंट ऑफिशियल सिर्फ काम करें। तो यहाँ पे आप पढ़ो इनको। बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ इन लेटर इज़ रिगार्डिंग पब्लिक स्पेस। तो पब्लिक स्पेस का है तो हम सेकंड वाला करेंगे या मींस फर्स्ट वाला करेंगे तो गवर्नमेंट को करना चाहिए क्योंकि पब्लिक का इशू है। फर्स्ट वाला होगा बिकॉज हम फर्टल डिसीजेस करता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है। बिकॉज द टोन ऑफ द लाइन वुड मूव टू पीपल टू एक्शन। तो ये टोन जो है लोगों को एक्शन करने देगा, सेकंड वाला। बिकॉज द लेटर मैंशन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। इसमें बोला जा रहा है कि पीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कैसे कि हम मूवमेंट करेंगे तो लोगों को आना है उसमें साफ़ करने। तो इसमें हम डी ऑप्शन कर सकते हैं बिकॉज सेकेंड ही होना चाहिए कि लोगों को अपनी कंट्री साफ़ रखनी और लोगों को ही करना होगा। तो पीपल इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स वाई ऑप्शन डी हो जाएगा इसका।
प्रैक्टिस पेपर करा रहा हूँ, और भी आपको सैम्पल पेपर, पिछले साल के पेपर और जितने आपके स्कूल से मिल रहे हैं वो सब करना है गाइस. देन ओनली क्लास 12 विल बी द easy one and English exam will go in the smooth way, or it will be MCQ on the 3rd of December. Majority of the people who visit the beach just leave garbage. What happens over time is that when beach becomes more and more dirty, people think that it is fine to, मतलब आसपास आप गंदगी करते रहते हो तो लोगों को लगता है चलो सही है, हाँ गंदगी पहले से हम गंदगी कर देते हैं. आपको समझना होगा क्वेश्चन को पहले, है ना. हाउ कैन चेतन रिवाइज द लाइन्स टू कन्वे हिज मैसेज क्लियरली? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्लेसेस द लाइन्स अप्रोप्रिएटली. The beach usually encourages littering behavior wherein people who live there, जो यहाँ पे बोला गया है कि बीच लोगों को कहता है कि यहाँ पे फेंको, बिकॉज बीच थोड़ी इनकरेज करता है लोगों को गंदगी फैलाने के लिए. पीपल जो वहाँ जाते हैं अपना ट्रैश और गंदगी छोड़ देते हैं. सेकंड ऑप्शन बोला है व्हेन गार्बेज एक्यूमुलेट्स ओवर टाइम, मतलब कि इकट्ठा होता चला जाता है गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, तो वो अपने आप फिर विजिटर्स वहाँ गंदगी करने लग जाते हैं. ये भी नहीं हो सकता भाई, इकट्ठा है तो तुम साफ़ करोगे ना, सो यहाँ पे और इकट्ठा कर दोगे ऐसा लेकिन करते हैं इंडिया में. बट यहाँ बोला गया मोस्ट विजिटर्स लीव देयर ट्रैश एट बीच ओनली इंक्रीजेस द लिटर. तो द बीच बट ऑल्सो नॉर्मलाइजिंग लिटरिंग ऑफ पीपल, तो वो छोड़ देते हैं वहाँ पे कचरा और नॉर्मलाइज कर देते हैं जिससे कि और भी लोग वहाँ पे कचरा फैलाते हैं. ये भी नहीं हो सकता. अब आपको यहाँ पे देखना है कि मैनी पीपल हु विजिट द बीच हैव टेंडेंसी ऑफ लिटरिंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब उनकी टेंडेंसी बन जाती है मोर पीपल. यहाँ पे सी ऑप्शन क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि ट्रैश अपना छोड़ देते हैं जो कि इंक्रीज़ होता है और उस जगह को गंदा करता जा जाता है, और ये नॉर्मल हो गया लोगों के लिए, तो इसको हमें रोकना है. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि हमें नॉर्मलाइज नहीं होने देना है, नहीं छोड़ने देना है कचरे को, कि हाँ भाई नॉर्मल नहीं बनाना है इसको, ठीक है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्रोप्रिएट चेतन इंक्लूड इन द बॉडी ऑफ द लेटर. Why cleanliness is important for citizen? What people can do for their country? How citizen can increase government official salary? ये तो होगा नहीं. तो why cleanliness important for citizen कर सकते हैं, और ये भी बहुत important है what people can do for the country. तो यहाँ पे हम 30th का क्या देख सकते हैं. हाँ ये सारी चीज़ें ए में बोला गया है. बी में बोला गया हाउ बीचेस इन इंडिया कैन बी क्लीन्ड, what role government should play, how we can get funds to help sanitation workers. सी में क्या बोला गया है when the Panama beach was formed, which authority was responsible for maintaining, how citizen can keep authorities accountable. सबके पॉइंट्स हैं. बट डी में क्या बोला गया व्हाट द इल इफेक्ट्स, की हमें क्या इल इफेक्ट्स बोला गया क्वेश्चन में कि हैजार्ड्स होते हैं गंदगी से, तो इल इफेक्ट्स बता सकते हैं. व्हाट द करंट कंडीशन ऑफ द बीच इज़, अभी क्या कंडीशन है वहाँ पे ये बता सकते हैं. हाउ सिटीजन कैन हेल्प इम्प्रूवमेंट. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डी में ऐड है कि सिटीजन कैसे हेल्प कर सकते हैं, जो कि मूवमेंट की बात कर रहे हैं. तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गाइस, डी हो जाएगा लेटर का. आपको इस पढ़ना है ढंग से लेटर को और करते चले जाना है. रीड द एक्सट्रैक्ट. अब ये देखो चैप्टर्स के, अब हम आ गए हैं किस पे, अब हम आ गए हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे लिटरेचर. तो लिटरेचर ये आपको पता है सेक्शन सी होता है आप लोगों का, सेक्शन बी में राइटिंग होता है पूरा. कौन सा सेक्शन होता है, सी होता है. इसमें सेक्शन नहीं लिखा हुआ है ये बिकॉज प्रैक्टिस पेपर है यहाँ पे, तो ये सेक्शन सी है और लिटरेचर का है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो जैसा कि. और इसमें सबसे ज़्यादा आपको करना है कि सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन, सारे कौन से चैप्टर के क्वेश्चन करोगे, इसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन करोगे. तो यहाँ पे आप सेक्शन सी पे आ चुके हो, यहाँ से आपको पढ़ना है. रीड एक्सट्रैक्ट और प्रॉज बेस आएगा. एक्सट्रैक्ट मतलब होता है उसमें से कुछ चैप्टर में से लाइन निकाली है, फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन में से भी लाइन निकाली हुई है. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट एम हेमल माउंटेड हिज हेयर चेयर, यहाँ पे बहुत सारी लाइन आपके चैप्टर 1 से दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है, हु आर द राइचेस फ्रेंड्स रेफर्स टू इन दिस एक्सट्रैक्ट. तो राइचेस किनको कह रहा है एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में एम हेमल. तो यहाँ पे फ्रेंच सॉरी रेफर कर रहा है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें. हु आर द राइचेस फ्रेंच रेफर्स टू इन दिस एक्सट्रैक्ट. 31 का क्या हो जाएगा आपका, द फ्रेंच, प्रशियन, विलेज पीपल, द स्कूल चिल्ड्रन. तो राइचेस कौन है जो यहाँ पे आ रहे हैं एक तरीके से उनको छीन रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन बी राइचेस का, प्रशियंस, ठीक है बाहर के लोग, राइचेस मीन्स.
वाई डज एम हेमल टेल एवरी वन टू बी वेरी अटेंटिव, क्यों कहता है वो अटेंटिव रहे? ही वॉन्ट्स टू क्विज दैम ऑन लास्ट लेसन देयर लेटर इन द डे, ही वॉन्ट्स टू इन्फॉर्म दैम हिज विश टू रिटायर एज अ टीचर, ये तो नहीं करना चाहता, इन्फॉर्म नहीं करना चाहता, ना ही वो क्विज करेगा अगले दिन। ही वॉन्ट्स टू टेल दैम अबाउट द न्यू लैंग्वेज दे विल सून लर्न, वो नए लैंग्वेज के बारे में भी नहीं बताएगा। ही वॉन्ट टू टीच them as much of their language as possible in that class, लिखा हुआ भी था कि एमएमएल अब जितना भी इस लैंग्वेज का वो सारा पढ़ा देना चाहते हैं। तो 32 का बहुत आसान है डी, ठीक है। एमएमएल से धीरे धीरे आप लिटरेचर कैसे करते चलोगे। वाई डज वॉट डज बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो क्या दिखाता है? ब्लेंडिंग ऑफ टू डिफरेंट कल्चर, नहीं मिक्स नहीं हो रहे, द इम्पोजिशन ऑफ वन कल्चर ओवर अनदर, बी ऑप्शन आप अच्छे से कर सकते हो। इम्पोजिशन है मतलब एक जर्मन वाले फ्रेंच वालों पे ज़बरदस्ती करके अपना इम्पोजिशन कर रहे हैं, अपने कल्चर का, अपनी भाषा थोप रहे हैं, ठीक है गाइज। सो द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट डिपिक्ट्स फ्रेंच, फ्रेंच का क्या डिपिक्ट करता है यहाँ पे? वॉट अ थंडर क्लैप, यहाँ पे लाइन जो दिया ये क्या दिखा रहा है? थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, यानी कि उसको थंडर क्लैप की तरह ये वर्ड्स लगे। और कन्फ्यूजन अबाउट न्यू लैंग्वेज, नहीं। एस्टोनिशमेंट एट अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, नहीं। डिसअपॉइंटमेंट इन एमएमएल्स टीचिंग, नहीं। एंगर टूवर्ड्स द पीपल ऑफ लैंग्वेज, नहीं। तो ये चारों नहीं लग रहे, बट इसमें बताया एस्टोनिश्ड एट अ वेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो उसके पास अपॉर्चुनिटी थी पढ़ने का, तो यहाँ पे आपको उसने वो गवाया, वेस्ट किया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 34 का गाइज। और 35 देख लो, माउंटेड क्यों यूज़ किया गया है? सलीमा माउंटेड बाय द बाईसाइकिल रोड डाउन हिल, पीटर माउंटेड द प्लेटफॉर्म राउजिंग वेलकम, तो यहाँ पे पीटर, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 34 35 का देख ले, ठीक है, बी ऑप्शन। और 36 का रीड द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, इंस्ट्रक्टर डगलस में से। सो व्हाट लेड नरेटन टू बिलीव ही वाज नॉट फिनिश्ड बिकॉज हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग, नहीं। हिज इंस्ट्रक्टर टूवर्ड्स एटीट्यूड टूवर्ड्स, नहीं। हिज इनसिक्योरिटी ओवर हिज एबिलिटी टू ओवरकम फियर, तो उसको इनसिक्योरिटी थी, तो इस चक्कर में। सारे धीरे धीरे आप ये क्वेश्चन लिटरेचर के भी करते चले जाओगे, हर एक चैप्टर से प्रॉज एक्सट्रैक्ट बेस है। ऑल द बेस्ट गाइस, ये आप आराम से कर लोगे, सारे पढ़ोगे अच्छे से, ये प्रैक्टिस पेपर जरूर कर लेने हैं। और जो मैंने स्ट्रैटेजीज स्टार्टिंग में बताई आपको, चाहे बोर्ड पे हो या पीपीटी के थ्रू, उनको आपको ध्यान रख के अपना बेस्ट देना है। इस प्रैक्टिस पेपर को कर लेना है, इसमें जो भी डाउट है कोई सा, तो आप वो दोबारा सा वीडियो में आकर के कमेंट कर सकते हैं हमें। विच ऑफ दीज ट्रू अबाउट द पोएट चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड फियर के बारे में कौन सा सही है इनमें? 44 का देखें, इट हैज़ रीसरफेस्ड एंड इज़ पेनफुल टू एक्सपीरियंस, तो इट हैज़ बीन रिवील्ड टू हर मदर एंड शेयर ओपनली, क्या होगा इसका? इट हैज़ बीन फॉरगॉटन एंड इज़ बाइटर स्वीट मेमोरी नाउ। 44 का देखें तो यहाँ पे इट हैज़ रीसरफेस एंड इज़ पेनफुल टू एक्सपीरियंस, तो बहुत पेनफुल था उसका एक्सपीरियंस, और रीसरफेस कर देता है पोइट का चाइल्डहुड फियर, ठीक है। यहाँ पे यही दे रखा है, और इसका ऑप्शन ए आप टिक कर देंगे आंसर में। और इसके आपको सारे आंसर जो हैं करने के बाद कहाँ मिल जाएंगे? लास्ट में आपको समरी में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये फर्स्ट का कौन सा है आंसर की, आप देख पा रहे हो। एंड ऑफ द पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नहीं आया हुआ था, लेटर आया हुआ था गाइज। और सारे चैप्टर के हैं, स्लम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, पोयम, ठीक है, पोयम्स आया है। व्हाट आयरोनिक अबाउट द हैंगिंग डोनेशंस ऑफ द क्लासरूम, अच्छे से करें इनको, क्वेश्चंस को पढ़ें। और व्हाट डिड सैम मीन इन फ्रेश वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तो मुकेश जब ये कहता है, सैम दिया है ना, तो यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल, ये 3rd लेवल चैप्टर विस्तास की बुक में से है, तो इसका 59 का चार्ली हैड अ डे ड्रीम दैट अलाउड हिम टू स्केप हिज प्रॉब्लम, चार्ली हैड सफ़र्ड, तो 59 का क्या हो जाएगा कि उसका डे ड्रीम था कि उसको अपने प्रॉब्लम से निकल सके, तो वो सपने देख रहा था दिन में, ठीक है, दिन में सपने देख रहा था। तो इनको आप कर लोगे गाइज, और ये रही आंसर की, आपको बता दिया सारी चीज़ें। तो आपने वीडियो एंड तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही आपके हेल्पफुल वीडियो, बोर्ड्स की लास्ट मिनट प्रिपरेशन और सारी चीज़ें कि कैसे आपको इंग्लिश का पेपर देना है। 10th का नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे होंगे, पहले 12th का एग्ज़ाम है, सो 12th वालों को सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छे से करें। आपको आज ये वीडियो आ रही है 2 तारीख को, ताकि आप लोग 3 तारीख को अच्छे से पेपर दे सकें। थैंक यू सो मच। Hello everyone, welcome to class 12th last time preparation. Tomorrow is your exam. English class 12 term 1 exam is tomorrow, and today is the last time to prepare for it.
So what we are going to do in this video, as I described you, we will be learning strategy and tips for the exam. So tomorrow is your exam, English exam term 1 class 12th. Let's see how you can attempt this exam and what are will be the tips for term 1. So last minute preparations for your term 1 class 10th and 12th. तो आप लोग सभी क्या कर सकते हैं लास्ट मिनट में, या फिर आज एक दिन बचा है आपके पास, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख के आपको कल पेपर देने जाना है 12th का इंग्लिश का टर्म 1, वो भी MCQ बेस्ड 50% इस बार क्राइटेरिया है, आप सब वो चीज़ें जानते हैं, MCQ है, बट वो कल आपको अटैम्प्ट कैसे देना है वो मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी एंड टिप्स दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीडफुल रहेंगी आपको कल, जिससे कि आप लोग अच्छे से कर पाओगे. सो लेट्स बिगिन गाइज. Yeah. So what will be the our most important things before exam? वो चीज़ें जान लो जो एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़रूरी है. So क्या आपको जानना है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है? सैम्पल पेपर. सैम्पल पेपर एक सैम्पल है कि कल ऐसा आपका एग्ज़ाम आएगा. सैम्पल पेपर होना चाहिए. प्रैक्टिस MCQ जो कि CBSE ने लेटेस्ट में रिलीज़ किया है वो आपको पढ़ के जाना है. कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके क्लैरिटी, मतलब कि मान लो आपको सिर्फ क्वेश्चन MCQ नहीं करा हुआ होना चाहिए. आपने मान लो एडिटर को लेटर लिखा है तो लेटर टू एडिटर लिखते कैसे हैं, क्या डेट रहती है, अंदर क्या चीज़ें लाइनें हो सकती हैं, वो होती है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. सो आप लोगों को क्लास 12th में वो भी होना चाहिए पूरा. आप अभी तक अगर हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी जिसमें कि हमने राइटिंग सेक्शन का लेटर राइटिंग MCQ एग्ज़ाम प्रिपरेशन सारी चीज़ें बताई हुई है, तो वो जा कर के देख सकते हैं. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. सो यहाँ पे OMR फिलअप कैसे करना है, OMR फिलअप पे आप लोगों को ढंग से ध्यान देना है. वेरियस वीडियोज़ अपलोड है कैसे कैसे फिल करना है आपको, और वो चेक कर लेना. जैसे कि ब्लैक पेन से जा कर के सर्कल करना है. आपका पहला एग्ज़ाम है 12th का, 10th का तो हो गया, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है. ठीक. देन आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो कि हाल ही में CBSE ने रिलीज़ किया है, वो प्रैक्टिस पेपर ज़रूर करना है. इसमें एक ऐसे पूरा जैसा पेपर आ सकता है, तो ये हो सकता है ऐसा पेपर इसमें से क्वेश्चन उठा करके दे दिए जाएं, बिकॉज ये लेटेस्ट रिलीज़ है और इसमें आप लोगों को समझाई हुई है चीज़ों को. और सैम्पल पेपर का राइटिंग आप देख सकते हैं, NE4 RWA राइट करना है इसमें, और यहाँ पे सैम्पल पेपर आपको प्रिपेयर करके जाना. ऐसा ही पेपर आने के फुल चांसेस हैं कल. सो गाइज अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ट्रिक्स की तरफ. क्या चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, और ट्रिक्स क्या रहेगी कल एग्ज़ाम में आपको करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन के थ्रू मैं आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर कराता चलूँगा. तो कल आपका एग्ज़ाम है एंड इसमें आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लिटरेचर में प्रॉज एंड एक्सट्रैक्ट बेस आएगा. प्रॉज और एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. इसकी प्रैक्टिस नहीं की अभी तक तो कर लें. हर एक चैप्टर से लाइंस दे सकते हैं, ऑथर्स और पोएट और राइटर्स के बारे में पूछा जा सकता है कल आपसे, तो आपको प्रॉज एंड एक्सट्रैक्ट अच्छे से कर लेना है. एंड बात करें नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, विच इज़ एलिमिनेट द इर्रिलेवेंट ऑप्शंस. तो आपको पता है आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, उसमें आपको इर्रिलेवेंट जो कि ज़रूरी नहीं है उनको हटा देना है और फिर ही आपको करना है. ठीक. सो इर्रिलेवेंट ऑप्शंस आपको हटा देने हैं. बी श्योर इन वन टाइम ऑफ आंसर. कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक आंसर दे देते हो बट आपको श्योरिटी नहीं होती, तो आप वो फिर नहीं करते हो. अरे अपने आंसर पर टिके रहना है आपको, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को कोई और बता देगा तो वो लगेगा, लेकिन आपने पढ़ के गए हो, आपको आता है तो वो उस ऑप्शन पर टिके रहे. नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आता हुआ आंसर हमें लगता था ये होगा, बट हम दूसरे के चक्कर में दूसरा ऑप्शन टिक कर देते हैं जो कि गलत चला जाता है. इस चीज़ों का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है. और एलिमिनेट मतलब यहाँ पे आपके जो कि ज़रूरी नहीं लग रहे, क्वेश्चन से रिलेट कर ही नहीं रहे, उनको हटा दो, फिर देखो कौन कौन से लग रहे हैं. फिर 2-3 बच जाते हैं, 1-2, तो उनमें से आप जल्दी पहचान पाओगे ऑप्शंस को. ये MCQ करने की बहुत बेस्ट ट्रिक होती है. सो प्रिपेयर मोर फ्रॉम राइटिंग सेक्शन. ज़्यादातर आपको किस पे मेहनत करने की ज़रूरत है, राइटिंग सेक्शन पे. वो सब आप लिटरेचर कर लोगे, पैसेज कर लोगे. राइटिंग सेक्शन में आपको दिक्कत हो सकती है, तो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, लेटर राइटिंग, इनको प्रिपेयर. आर्टिकल राइटिंग कैसे एक सीक्वेंस होना चाहिए उसका, वो सब फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या आता है, सैल्यूटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, डेट का फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें आपको राइटिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करनी है कल के लिए.
अब क्या करना चाहिए आपको, लिटरेचर में पोएटिक डिवाइस को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, टफ पार्ट्स हैं तो इम्पॉर्टेंट यहाँ से आ सकता है 1 नंबर का किसी भी पोएम से, जैसे कि माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, उसमें से पोएटिक डिवाइस कोई सा पूछ सकता है, लाइक लाइट एज विंटर्स मून, तो एज मतलब सिमली, तो सिमली आपका लगा हुआ है। रीडिंग आपको करनी है फ्रॉम रीडिंग सेक्शन, ठीक है, तो रीड आप बिना रीड किए हुए नहीं कर पाओगे एमसीक्यूज़ को, तो वो रीडिंग आपकी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज इन द ऑप्शंस, आपको कंफ्यूज करने के लिए सेम ऑप्शंस डालते हैं, किसी किसी क्वेश्चन का 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं करेक्ट, तो आपको जो लग रहा है 2, तो उनमें से एक को चुन लें, कोई बात नहीं, और फिर आप बाकी आगे पे छोड़ दें, बाकी आपको सारा ऑप्शन अच्छे से चूज़ करना है। और आपकी पीडीएफ जो कि सैम्पल पेपर की, प्रैक्टिस पेपर की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, और यहाँ पे आपको टर्म 1 प्री बोर्ड के पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो उसको आपको प्रिपेयर कर लेना, सैम्पल पेपर हो गया या प्रैक्टिस पेपर हो गया, जिससे कि आपका बेस्ट पेपर जाए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट आपको ऑल द बेस्ट, बिकॉज ये सारी टिप्स और स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है पेपर देने में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम टुमारो। एंड यहाँ पे आपका ये OMR सीट आप अच्छे से फिल करें। दूसरा, हमारे चैनल से सारे प्लेलिस्ट देख लें, टिप्स एंड स्ट्रैटेजी 1 मंथ की भी एक वीडियो है पूरी, उसमें 10, 12 टर्म 1 के इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए दे रखा है CBSE के, जिसमें कि आपको स्ट्रैटेजी, टिप्स, MCQs और राइटिंग सेक्शन प्लेलिस्ट सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो वो जा करके देख सकते हैं आप लोग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ताज़ा और न्यू सिलेबस के साथ और नए एनर्जी के साथ। टिल देन, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब नाउ।